वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। हाँ, तुम मुझसे बेहतर ढूंढ तो लाओगे, मगर अक्सर याद आएंगी तुम्हें खामियां मेरी। हाँ, वो मुझसे ज़्यादा समझदार होगी बहुत, मगर अक्सर याद आएंगी तुम्हें नादानियाँ मेरी। जब कभी थके हारे काम से घर आओगे, सर दर्द लिए चुप करके एक कोने में बैठ जाओगे, तुम्हारी बीवी ये देखकर फौरन बेड से उठ जाएगी। किचन से लाकर एक गोली और पानी का गिलास तुम्हारे हाथ में थमाएगी। तुम एक पल को कहीं खो से जाओगे, वक्त के बहते धारे को पल भर में कहीं बहुत पीछे ले जाओगे। सर दर्द कर रहा है मेरा, अरे लाओ सर मेरी गोद में रखो, मैं अभी दबा देती हूँ। इन बालों को अपने हाथों से सहला देती हूँ। पल भर में तुम्हें मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। फिर सर दर्द तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा, मगर मेरी यादें, मेरी बातें सारी रात तुम्हारे सर में कोहराम मचाएंगी। तुम याद करोगे कि जब तुम कहते थे क्यों हर वक्त रोती हो मुझको खो देने के डर से, और मैं कहती थी जिस दिन तुमको खोने का डर मेरे अंदर से ख़त्म हो जाएगा, उस दिन मेरी सिसकियाँ तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएंगी। हाँ, तुम बनाओगे अपने लिए एक घर महल जैसा। हाँ, तुम बनाओगे अपने लिए एक घर महल जैसा। संगे मरमर की दीवारें, ऊंची फसीलें, मगर यकीन जानो मेरे कहकों की गूंज से अनजान वो सफीलें तुम्हें हमेशा वीरान नज़र आएंगी। मगर यकीन जानो मेरे कहकों से अनजान वो सफीलें तुम्हें हमेशा वीरान नज़र आएंगी। तुम लगाओगे मुझे भूल जाने के लिए हज़ारों महफिलें, तुम लगाओगे मुझे भूल जाने के लिए हज़ारों महफिलें, मगर मेरी यादें हज़ारों की भीड़ में भी तुम्हारे गिर्द घेरा डालकर बैठ जाएंगी। तुम लगाओगे मुझे भूल जाने के लिए हज़ारों महफिलें, मगर मेरी यादें हज़ारों की भीड़ में भी तुम्हारे इर्द गिर्द घेरा डालकर बैठ जाएंगी। तुम्हारी बीवी शायद समझदार होगी बहुत, करती होगी समझदारी की बातें, मगर ऐ मेरे दिल पर तुम्हें अक्सर बैठे बैठे मेरी वो नादानियाँ याद आएंगी। जब कभी तुम्हें बागीचे में उसके संग बैठे संजीदा बातें करते शाम हो जाएगी, पल भर को तुम्हें मेरी वो शरारतें याद आएंगी। तुमको उस बेहतर के साथ भी मेरी खामियां याद आएंगी। और कैसे छुड़ाओगे जान मेरी यादों से, मैं कभी तुम्हें किसी अधूरी कहानी के अधूरे किरदार में आ मिलूँगी। मैं तुम्हें हर गज़ल के आखिरी शेर में मुस्कुराती मिलूँगी। जब कभी कोई फ़िल्म देखने बैठोगे, मैं तुम्हें दो मोहब्बत करने वालों की जुदाई में आ मिलूँगी। सर्दी की शाम में, चाँद की चांदनी में मैं अक्सर तुम्हारे साथ आ बैठूँगी। तुम अक्सर मुझको याद किया करोगे, तुम उस बेहतर के साथ होकर भी अक्सर मेरी खामियों को याद किया करोगे। तुम्हारे पास सब होगा, एक खूबसूरत बीवी, बच्चे, एक घर और बहुत सी खुशियाँ शायद। तुम्हारे पास सब होगा, एक खूबसूरत बीवी, बच्चे, एक घर और बहुत सी खुशियाँ शायद, मगर तुम्हारे अंदर कहीं बहुत खालीपन की दरारें रह जाएंगी। माथे पर पड़ते बल,
हाथों पर आती झुर्रियाँ, दुनिया को छोड़ती हुई वो आखिरी चंद सांसें तुमको हजारों खसारों के बीच एक खसारे की याद दिलाएंगी। तुम्हारी बूढ़ी आंखें किसी अधूरी मोहब्बत के मलाल में उस उम्र में जाकर भी बोझल सी हो जाएंगी। तुम ढूंढ तो लोगे मुझसे बेहतर, मगर हाय तुमको अक्सर मेरी खामियां याद आएंगी। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आज आपको ये गज़ल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हम लोग अजीब है ना, हम लोग मोहब्बत को पा लें तो सारी उम्र ये जान ही नहीं पाते कि आखिर मोहब्बत थी क्या। लेकिन अगर अधूरी रह जाए तो सारी ज़िंदगी उसके तगाफुल में गुजार देते हैं। इसीलिए तो हम आज तक जान नहीं पाए कि किसी को पा लेना बहुत बड़ी नेमत है या किसी को खो देना सबसे बड़ा अजाब। जब हम मोहब्बत में होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ख़ास हैं, शायद हम में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। हम पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हैं, मगर यकीन जानो हम कुछ भी नहीं होते। हम खूबसूरत उस इंसान की नज़रों के लिए होते हैं जो हमें चाहता है। कई बार किसी की बेइंतहा चाहत हमें लापरवाह कर देती है, हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें तो कई लोग मिल जाएंगे और हमें उसमें खामियां नज़र आती हैं। इंसान बहुत नाकदरा है ना, चीज़ को पा लेने के बाद उसकी कदर खो देता है, हमेशा अधूरी चीज़ों के पीछे भागता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इश्क का अधूरा रह जाना अच्छा होता है। साथ रहकर इश्क की बेहुरमती करने से अच्छा है कि हम मीलों दूर रहकर हमेशा अपने दिलों में उस इश्क को आबाद रखें और उसकी इज़्ज़त करें और उस इंसान को हमेशा चाहते रहें। लेकिन कुछ वक्त गुज़रता है, हमें पता चलता है कि वो इंसान जो चला गया, जो हमें दिलो जान से चाहता था, कोई कितना भी बेहतर हो, कोई कितना भी ख़ास हो, वो उसकी जगह नहीं ले सकता। वही बातें जो उसके साथ रहकर हमें तंग करती थीं, उसके दूर चले जाने के बाद हमें वही बातें रुला देती हैं। मोहब्बतें कुछ ज़्यादा नहीं करती। मैं नहीं कहती कि लोग मूव ऑन नहीं करते, कर जाते हैं। बहुत से लोग घर बसा लेते हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है। लोगों को हालात मजबूर कर देते हैं, लोगों को लोग मजबूर कर देते हैं। लेकिन यकीन जानिए, ये मोहब्बत हमारे अंदर बहुत बड़ा खला छोड़ जाती है। हज़ारों खुशियों के होने के बावजूद भी हमें सब कुछ अधूरा लगता है। कई बार हम हज़ारों और करोड़ों की भीड़ में भी उस इंसान को सोचकर अकेले हो जाते हैं और कभी उसे एक इंसान के होने से हमें तमाम दुनिया आबाद लगती है। ये मोहब्बत की दुनिया है ना, बस इसमें जो आए उसे आगे कदरदान मिल जाए। मोहब्बत अगर किसी का नसीब बन गई है तो खुदा उसे उसकी कदर करना सिखाए, क्योंकि जब इश्क बेकदरों के हाथ चढ़ता है ना तो वो रुल जाता है। इसीलिए अगर कोई इंसान आपसे सच्चा इश्क कर बैठा है, कोई आपको दिलो जान से अपना समझ बैठा है, तो उसकी कदर कीजिए। ये इंसान जिसमें हज़ारों खामियां आज तुम्हें नज़र आ रही हैं, यकीन जानो ये इंसान इधर से उधर हुआ तो तुम्हारी आंख नहीं लगेगी। ये बिस्तर जिस पर आज तुम बड़े आराम से सोते हो, इसके नीचे भट्ठी बल जाएगी जो तुम्हें सारी रात सोने नहीं देगी। इसीलिए लोगों की कदर उस वक्त कीजिए जब वो आपके पास हों,
क्योंकि जब वो बिछड़ जाते हैं तो फिर तो हमारे पास फकत पछतावे रह जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, कुछ नई कहानियों, कुछ नई गज़लों के साथ। तो ऐसी ही बातें, गज़लें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाइएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे दिल से खुशी